एक पहलवान का नाम सुने होंगे, दिव्या काकरान का। उनकी वीडियो उठा के देख लीजिए, दंगल में लड़कों से लड़ती है, लड़कों को पटकती है, और इनको 60 साल को नहीं पटक देगी, 70 साल को नहीं पटक सकती है। सारा सत्ता हरियाणा में ले जाने की बात हो तो उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि उसके बाद और स्टेट का कोई भाग्य नहीं मिलेगा। फिर हम बिहार के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, इन लोगों का फिर भविष्य खत्म है। भविष्य खत्म है। सबको मिलकर के वहाँ जंतर मंतर जाना चाहिए, उन पहलवानों को समर्थन देना चाहिए। फिर क्या बात है? जो मैडम गहराई से सोच लिया है, समझ लिया, सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। पिछली बार मैंने आपको बमहेटा के एक अखाड़े से अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी और ये दिखाया था कि पहलवान इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे पर ये भी कहा कि आप महिला होकर के महिलाओं का मतलब आप तरफदारी नहीं कर रही हैं, महिलाओं की आप आवाज़ नहीं उठा रही हैं। तो मेरा महिला होने से और महिलाओं की आवाज़ उठाने से इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो रेसलर्स की बातें हैं वो आप लोग समझें कि जी रेसलर्स क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट मतलब चलाया जा रहा है, इसके ऊपर ये रेसलर्स का क्या सोचना है, ये मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं समझें और एक जो पूरी पिक्चर है उसको कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब नेशनल्स कुछ खेले हों, कुछ ऐसे ये सारे ही लोग जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब के सब नेशनल खेले हैं। अब कौन कौन से स्टेट से खेले हैं वो बता देती हूँ। आप कौन से स्टेट से? आप बिहार से। आप बिहार से। आप बिहार। आप बिहार से। सब बिहार से। सब बिहार से आप लोग। आप यूपी से। और आप दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ पे यूपी, बिहार और दिल्ली, तीन स्टेट के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करके समझने का प्रयास करेंगे। ये जो यौन उत्पीड़न का जो मामला उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न जो है वो फेडरेशन के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से की जा रही है, तो वो उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और सीधा आपको पहलवानों से जो मेरी बातचीत है वो दिखाने का प्रयास करती हूँ। और इस वीडियो से पहले एक छोटी सी जो क्लिप वो इन दो पहलवानों ने कुश्ती लड़के दिखाई थी, वो ज़रूर आप थोड़ा सा उस वीडियो को देखें कि कैसे ये बहुत मेहनत करते हैं पहलवान। अब ये मुद्दा आया तो मैं इनसे जब बात करती हूँ तो समझ में आता जी ये लोग 9-9, 10-10 घंटे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत मेहनत का जो है वो अपने आप में एक खेल है। तो मैं आपसे बात की शुरुआत करती हूँ। अपना नाम बताइए। सोनू नाम है जी। सोनू जी, आप मतलब कब से पहलवानी कर रहे हैं? मैं 2012 से ही कर रहा हूँ। 2012 से कर रहे हैं। तो ये जो जंतर मंतर में ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है यौन उत्पीड़न का, इसके ऊपर पहले आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम क्या कहना चाहिए, बस हमको नहीं लग रहा कि आज ये लोग क्यों कर रहे हैं इतना दिन। ये लोग कर रहे हैं 12 साल से हो रहा है, जब से नेताजी से तब से हो रहा है। उस समय लोग कहाँ थे? उस समय वो कहाँ थे लोग? शायद उस समय करते तो उस समय मामला ताज़ा था, सब कुछ था सामने। अब कोई भी सोचेगा लड़ाई हुआ कब, केस हो रहा है कब, सीधे सीधे मालूम है। कहीं नहीं कहीं क्लियर नजर आ रहा है कि नेताजी के साथ एक साजिश करके फंसाने की कोशिश करा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नेताजी के साथ साजिश करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो वीडियो लोग देख रहे होंगे वो ये बोलेंगे कि वो तो इतना बड़ा रसूख वाला आदमी जो 25 MLA 4 सांसद को अपने जेब में रखते हों, उनके ऊपर एक लड़कियाँ कैसे आवाज़ उठा सकती हैं? वो लड़कियों को तो उस समय भी आवाज़ उठाना चाहिए मैडम। उस लड़कियों को तो उस समय भी आवाज़ उठाना चाहिए था। हम बिहार से हैं, हमारे बिहार पहले क्या था? कुछ नहीं था। अब देखिए कितना मेडल लेके आ रहा है। धीरे धीरे 15 साल 20 साल के पहले बिहार बढ़ते गया, 1 मेडल आया, 2 मेडल आया, आज ऐसा हो रखा है कि नेशनल से 4 मेडल, 3 मेडल, 2 मेडल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताजी का देन है चीज़। आप लोग बृजभूषण के साथ क्यों हैं? देखिए, हमें बृजभूषण से कुछ खास लगाव नहीं, बस हम लोग उनके काम से लगाव है। जैसे क्या क्या काम किया है रेसलिंग के लिए? नेशनल के लिए देखिए, हर एक अब क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेट को मौका दे रहे हो खेलने के लिए। रैंकिंग से जिला दिए हैं, इससे क्या फ़ायदा है? लड़का अगर नेशनल में नहीं, सीनियर में, जूनियर में नहीं मेडल ला रहा है, रैंकिंग से कहीं ना कहीं मेडल आता है तो इंडिया कैंप में जा रहा है। इंडिया कैंप से वो कहीं ना कहीं बाहर के ट्रायल देके जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक उसको एक पिलर मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो नेताजी ने पहले क्या था, जूनियर सीनियर सब जूनियर 3 से 4 कंपटीशन होता था। आज के डेट में 25 से 26 कंपटीशन होता है साल में। एक साल कितने होते थे? 4-5 गिने चुने होते थे और कंपटीशन। ये कितने साल पहले की बात है? मतलब ये कब से, ये फेडरेशन के कब से अध्यक्ष हुए हैं ये? शायद हमारे हिसाब से मैडम 12 वर्ष है। हाँ, तो 12 के बाद से चैंपियनशिप वगैरह ज़्यादा होने लगी? बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगी। सबको मालूम हो गया कुश्ती क्या होता है, किस चीज़ से लड़ा जाता है, दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ सेंटर है। अब तो ऐसा हो गया, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा जिला हो या ऐसा स्टेट हो जहाँ मैट ना हो, जहाँ कुश्ती का किसी को कुछ नहीं, सब कुछ पता है सबको जी। ये आपके एकेडमी में मैट है? हाँ जी, है ऊपर है। तो कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? अभी यहाँ पे 150 बच्चे हैं। क्या फेडरेशन ने कोई मदद की फिर इसकी? हाँ, फेडरेशन है तो कि ऐसे तो नहीं, फेडरेशन का जो काम है वो अपने हिसाब से करती है काम। एकेडमी का जो एकेडमी क्या होता है, अखाड़ा होता है, जो अपने अपने लोग खोल के बैठते हैं अखाड़ा कि हम 10 बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम 15 बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इस हिसाब से अखाड़ा तैयार होता है। तो वो लोग भेजते हैं जिला लड़वाने के लिए, अखाड़ा लड़वाने के लिए। इस हिसाब से फेडरेशन क्या करेगा?
फेडरेशन इस अखाड़े के लिए अभी तक मतलब ऐसा ही नेताजी इस अखाड़े के लिए बहुत कुछ किए, इस अखाड़े का क्या बता दूँ, ऐसे ऐसे पहलवान जो आगे बढ़े हैं, एक से एक बढ़े हैं ऊपर। तो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण ने काम बहुत ज़्यादा किया है रेसलिंग फील्ड में, तो और आप लोगों को लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? हमें नहीं लगता है जी, और होता थे लोग 12 साल पहले कहाँ थे। और आपको लग रहा है कि एक पहलवान होकर 65 साल 70 साल को 70 साल के बूढ़े मान लीजिए उनको, एक बूढ़े को और 30 साल को और 25 साल के पहलवान, आजकल देख लीजिए आप यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, अच्छी खासी लड़कियां लड़कों को पटक रही है, लड़कों को पटक रही है कुश्ती में। एक पहलवान का नाम सुने होंगे, दिव्या काकरान का, उनकी वीडियो उठा के देख लीजिए, दंगल में लड़कों से लड़ती है, लड़कों को पटकती है, और इनको 60 साल को नहीं पटक देगी, 70 साल को नहीं पटक सकती है। इतना इनमें हिम्मत। आप लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम लोग को नहीं हो रहा जी, बाकी जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आए। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट। आप कहाँ से? आप बिहार से? हाँ जी, बिहार से। कितने सालों से पहलवानी? 8 साल से। 8 साल से। तो 8 साल से आप पहलवानी कर रहे हैं, तो क्या कुछ पहलवानी में आपने देखा? और आज ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे आपके दिमाग में क्या कुछ प्रश्न? मैम एक तरह से देखिए तो बृजभूषण तो अलग टाइप के इंसान हो गए, बाकी जो दूसरे पार्टी हो गए उनका भी अहम योगदान हो सकता है इसमें, क्योंकि जिस तरह से पहलवानों का सहारा लेके बहुत सारे जो अपोजिट लीडर्स हो गए, अपोजिट सारे पहुंच रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, बट एज लाइक प्रोटेक्शन कि हम आपके साथ हैं, बट इनसे पहलवानों का क्या फ़ायदा हो सकता है बताइए? मतलब आप कह रहे हैं कि ये पहलवानों के हाथ से ये जो मुद्दा है वो उठ करके विपक्ष के हाथों में चला गया है? हाँ, विपक्ष के हाथों में चला गया, और क्या पता इसका अगले बार चुनाव के लेके कुछ मुद्दा हो, 2024 का चुनाव हो, 2023 में इशू उठा है, 12 साल पहले तो इशू उठा नहीं है कभी। कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है। ये जो मतलब देश की बेटियां, अभी मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ पे आसपास एक लक्ष्मीबाई कॉलेज है, आप लोग शायद जानते होंगे, तो मैं जब वो दीवारों पे मैं देखी थी तो साक्षी मलिक, कपिल देव, ऐसे बहुत सारे हमारे देश के जो आप ये कहें नामचंद खिलाड़ी, उनकी तस्वीर बनी हुई थी, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई थी। आज वही खिलाड़ी रो रही हैं, आज वही खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ के ये बोले मेरे साथ शोषण हुआ है, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके साथ शोषण हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए मैडम, हम तो बृजभूषण को अच्छे से जानते हैं हम लोग, अच्छा। जितने भी हो सके, बाकी पहलवानों को भी जानते हैं, बट बृजभूषण ऐसा इंसान है ही नहीं जो इंसान अपना पूरी ज़िंदगी कुश्ती के लिए दे दे, कुश्ती के भविष्य के लिए दे दे, सब कुछ मतलब एक से एक नई तकनीक लाना, एक से एक चीज़ करना, सारी कुश्ती पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबको मौका दे रहा है वो, अब क्या पहलवान क्यों बैठे हैं फिर, आपको क्या समझ में आता है? अब ये तो या तो आप मान लो कि अपोजिट पार्टी का कुछ हो सकता है, या फिर सारा सत्ता हरियाणा में ले जाने की बात हो। सारा सत्ता हरियाणा में, मतलब फेडरेशन का जो मुखिया है वो हरियाणा में ले जाने की बात हो, क्योंकि उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि उसके बाद और स्टेट का कोई भाग्य नहीं मिलेगा, कुछ मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी का टाइम है कि पूरा मान लीजिए 28-30 जो स्टेट हो गए, सारे सिमिलर वे में लड़ते हैं। अब एक बार जो एक स्टेट में चला जाएगा तो उसके बाद तो फिर अलग कंडीशन हो जाएगा। अभी सबको जितने भी मान लीजिए कैंप लगता है, सारे यूपी में, लखनऊ हो गया, नंदिनी नगर हो गया, इधर लगता है। अब उसके बाद सारा कुछ हरियाणा में चला जाएगा, फिर हम बिहार के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, इन लोगों का फिर भविष्य खत्म है। भविष्य खत्म है, इस वजह से मतलब ये आप इनका ये वक्तव्य है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो। अच्छा, आप जैसे बिहार के रहने वाले हैं, ये लखनऊ कैंप की बड़ी बात हो रही है कि लखनऊ से लड़कियों को लेके जाया जाता था, ये होता था वो। आप गए कभी लखनऊ कैंप में? हाँ, कैसा माहौल वहाँ पे? मैडम, लखनऊ कैंप तो एक तरह से समझिए कि अच्छा चीज़ है। वो लड़कियों को, देश में जैसे बोला जाता है कि लड़कियों को पहले के ज़माने में ऊपर नहीं उठाया जाता था, आज के समय में बृजभूषण ने ऐसा कर दिया है कि लड़कियों को इतना आरक्षण दे रखा है, सब कुछ सुविधाएं दे रखा है, अलग अलग एकेडमी दे रखा है, स्पेशल फॉर गर्ल्स, वहाँ बॉयज़ का एंट्री भी नहीं है। अच्छा। तो अब बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है देश की बेटियों के लिए, पहलवान जो है। हाँ, आप क्या बता रहे थे भाई साहब? लखनऊ की बात की है। अच्छा, लखनऊ साइंस सेंटर है, साइंस सेंटर में इंडिया कैंप लगता है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ी लग जाती है लड़कियों को जाने के लिए रात को, तो वहाँ पे और कोई रहता था? कोच रहते थे उस समय? कोच नहीं, कोच रहते थे, गार्ड थे, साइंस सेंटर था। तो सिर्फ मतलब नेताजी पे क्यों इन सब पे एफआईआर करें, इन सबको फंसाया जाए ना, पहले इन सबको पद जाँच किया जाए, नेताजी पे सिर्फ। और ये कोच गार्ड वगैरह इन पे क्यों नहीं? आप इनको क्यों नहीं, इनको भी पूछताछ किया जाए, इनका भी क्या मैटर है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की उठ के चली गई और ना कोच को मालूम चला, क्योंकि वहाँ कैमरा है, सब कुछ है वहाँ पे, गार्ड को ना मालूम चला, कोच को नहीं मालूम। जहाँ जिस सेंटर में जो लड़के प्रैक्टिस करते हैं उसका सबसे मालिक होता है कोच। कोच को तो मालूम होगा लड़की कहाँ गई, शॉपिंग करने गई, किसके लिए गई, कोच को तो मालूम होगा। उस समय कौन कोच था उस समय, उससे पूछा जाए।
अब वो कोच कहाँ का, कौन से स्टेट के थे वो कोच? अब उस समय पता किया जाए ना कहाँ के थे, हरियाणा के थे वो शायद, तो उनसे पता किया जाए ना कि हाँ भाई तुम क्यों भेज रहे थे फिर लड़कियों को। कहीं ना कहीं फिर उनका भी कुछ मैटर था। जब ये मैटर होगा तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो तो कह रही है कि हम बड़ी मछली को पकड़ेंगे, छोटी मछलियों को बाद में पकड़ेंगे, पहले बड़ी मछली अंदर जाए। बड़ी मछली तो पहले नीचे से आप पकड़ो ना। कोचिंग ने बताएगा कि हाँ जी वो लड़की कहाँ गई थी उस दिन। बिना प्रूफ कि आप बड़े मछली को कैसे पकड़ लोगे बताओ? जब आपके पास ना एक वीडियो है, ना ऑडियो क्लिप है, ना कुछ सबूत है, आप ऐसे बैठे हुए हो, तो बिना कोई प्रूफ के, साक्षात प्रमाण के आप तो कुछ कर नहीं सकते हो। आप बताओ फिर। वो तो कह रही है कि हमारे पास प्रमाण है, प्रधानमंत्री आएंगे। हैं? प्रमाण है तो दिखाओ। आप कहाँ के? अभी बिहार के? कहाँ के? बिहार के कहाँ? बिहार में आरा जिला से। आरा जिला से हैं। फिर आप कितने सालों से कर रहे हैं? 5 सालों से कर रहे हैं। 5 सालों से। ये चोट लगा इस वजह से? चोट लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो देश की बेटियां बैठी हुई हैं इसके ऊपर? कहना ये चाहेंगे, हम लोग जांच का इंतजार करेंगे, जो सही होगा वो सामने आएगा। नेताजी वैसे तो नहीं है, नेताजी तो ऐसे हैं कि मतलब कि लड़कियों को अपना पैर भी नहीं छूने देते हैं। ऐसे हैं, दूर से ही राम राम करके बस बच्चे बस पैर छूते हैं, बच्चिया को पैर भी नहीं छूने देते हैं। ऐसे हम उनके अखाड़े पे भी जाके देखे हैं, बहुत मतलब ऐसा गार्जियन टाइप का उनका माहौल है वहाँ पे, मतलब एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो। मतलब इतने बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में उनका वो है आवास है, लेकिन ये दिल्ली पे नहीं रहते, वो हमेशा अपने घर पे रहते हैं। हाँ, और कोई भी उनसे, कोई भी सिंपल लोग जाके मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मतलब पहचान देना पड़े, कोई भी मिल सकता है उनसे, जनरल आदमी कोई भी मिल सकता है। आप इतना गुणगान कर रहे हैं कि नेताजी ऐसे हैं, नेताजी बेटियों का इतना सम्मान करते हैं, पैर नहीं छूने देते, क्योंकि यूपी में एक कल्चर है कि आप जो पुरुष होता है वो किसी भी बेटी को पैर नहीं छूने देता है। आप तो ये कह रहे हैं कि लड़कियों का सम्मान वो इस तरीके से करते हैं, लेकिन लड़कियां तो कह रही है हमारे साथ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर मामला, गंभीर आरोप जो है बृजभूषण के ऊपर लगा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मतलब इतना सोशल मीडिया का ज़माना था, थोड़ा सा भी तो वीडियो कहीं से क्लिप थोड़ा सा भी आता है। ऐसा कुछ नहीं, बस मुंह से बोला जा रहा है कि ये है वो है। कोई वीडियो तो वायरल, इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत मतलब कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना तो वायरल होने का मतलब चांस है। तो इस ज़माने में थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट होने से पहले साक्षी मलिक की क्या इमेज थी, विनेश फोगाट की क्या इमेज थी आप पहलवानों के मन में? ठीक है, वो ओलंपियन है, ओलंपिक में मेडल है, लेकिन ऐसे कैसे किसी को बिना कुछ प्रूफ के लगा देंगे कुछ भी? पहले के इन लोग को उठा जी रिकॉर्ड देख लीजिए सब कुछ। पहला नेताजी यहाँ तक कि हर एक चीज़ में नेताजी, शादी में नेताजी आ रहे हैं, नेताजी से सम्मानित ले रहे हैं लोग। नेताजी इन लोग को, विनेश फोगाट को, इनको भी सम्मानित किए हैं, इनके सास ससुर को भी सम्मानित करते थे, साक्षी मलिक को भी करते थे, उनके सास ससुर को। आज 6 महीना साल भर के अंदर नेताजी इतना खराब हो गए। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो आप लोग मुझे बता रहे थे कि, अभी मैं आप लोगों की तरफ भी आऊँगी भाई साहब, आप लोग मुझे बता रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट है वो एक परिवार तक सिमट के रह गया है। जैसे आपने मुझे बताया था कि जो बजरंग पुनिया है वो शायद गीता फोगाट की जो बहन है 3रे नंबर की, संगीता फोगाट, उनके शायद हस्बैंड है वो। तो ये परिवार को 70 से 30% से ज़्यादा पहलवान हैं। हरियाणा में घुस जाइए आप, खुद हरियाणा में जाके देख लीजिए कितने पहलवान आपको विरोध मिले। उतना बड़ा पहलवान हमको नहीं लग रहा कि उससे ज़्यादा व्यवहार है, चाहे हर एक चीज़ में, और भी कोई पहलवान मिलेगा। वो नहीं है वहाँ, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? वो भी, उनको भी जाना चाहिए, उनको भी इस मुद्दा पर करना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं सच्चाई, उनको पता है सब कुछ। अच्छा, थोड़ी इधर भी पहलवानों से बात कर लें तो उसके बाद एक गंभीर मुद्दा जो है वो, मैं जब वीडियो शुरू हुआ, जब मैं इनसे बात कर रही थी तो दंगल मूवी का इन्होंने जिक्र किया, मैं उसकी भी बात करूँगी। आपका नाम? राजू। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार जी। तो ये जो मुद्दा, मतलब अब जैसे अभी आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो ओलंपिक्स में पहली ऐसी महिला हुई लड़की जो मतलब गोल्ड मेडल लेके आई, तो इनकी छवि कैसी मतलब आपके दिमाग में? जी, आप ये लोग तो भाई बड़े पहलवान है, और सब नेता झूठ पर आरोप लगा रहे हैं। बात यह है कि मतलब एक ही अखाड़े के, एक ही परिवार की फैमिली है, और अदर मतलब स्टेट के नहीं लगा रहे हैं, और अखाड़े को और नहीं कोई लगा रहे, बस एक ही अखाड़े को लगा रहे हैं, इनकी एक ही फैमिली। कॉन्स्पिरेसी समझ में आती है आपको? ठीक है, अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं इन लोगों से बात करी थी तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि दंगल मूवी जब आई थी, जिसमें गीता और बबीता के ऊपर वो पूरी पिक्चर बनाई गई, तो उसके बाद महिलाओं का योगदान जो है, लड़कियां जो हैं वो अकेडमी के अंदर ज़्यादा आने लगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है भाई साहब, मुझे बता रहे? ऐसी बात नहीं है। दंगल मूवी आई तो मूवी को देखकर बहुत लड़कियों के अंदर जज्बा आया, बहुत लड़कियां बढ़ी, बहुत अच्छे लड़कियां, बहुत अच्छे लड़के, पहलवानी में ध्यान आ गए, पहलवानी भी ऊपर गया आज। लेकिन वो चीज़ को लोग नीचे गिरा दिए हैं। आज कोई और कुश्ती का नाम बोलेगा तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं चीज़।
अरे आप जब मेडल लेके आए उसी समय आपको करना चाहिए कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसी दिन कर दिए होते। तो उस समय आज 12 साल 13 साल में कहीं कुछ नहीं, नेताजी सब कुछ बढ़िया थे। आज एकाएक क्या हुआ जो ऐसे हो गया? एक शायद मालूम चला मेरे को यहाँ तक कि कहीं नियम निकाले हैं। अच्छा, कौन कौन से नियम? शायद एक क्या है, जैसे कि मान लीजिए लड़का है, जिला लड़का आया, जिला में जो फर्स्ट है वो स्टेट में लड़ेगा, स्टेट में फर्स्ट है फिर नेशनल में जाएगा, नेशनल में जो फर्स्ट है वो जाएगा बाहर देश जाता है। तो उन लोगों का नाम है डायरेक्ट हमको इनसे ट्रायल कराओ, जो नेशनल में फर्स्ट आ रहा है ट्रायल कराओ, उसको जीतेगा हम जाएंगे सीधे बाहर। यानी ये जिला स्टेट लड़ा, इसका काम खत्म, फिर वापस चला जाए लड़का वहाँ से, वो सीधे विदेश। उनको सब कुछ मिल गया और इनको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं किसी को, हमको ही तो ऊपर चाहिए मेडल। अब इनके माँ बाप 30,000 40,000 रुपये महीने खिला रहे हैं और हार के फिर वापस चले जाएँ। अच्छा, एक पहलवान को तैयार करने में कितना मतलब वो लगता है? पूरी को आप फूड कर लीजिए, एक महीने का एक पहलवान कम से 40,000 रुपये महीना खर्चा लेगा नॉर्मल, अच्छा कर सके। जितना खिलाएगा उतना कम पड़ेगा जी पहलवान को खिलाने में। अब बताइए जो घर वाले माँ बाप इतना मेहनत करके खिला रहे हैं और नेशनल से हार के बंदा आ जाए वापस, तो क्या बीतता होगा उसके ऊपर? उसका भी तो सपना है, उसका भी तो नंबर जाना चाहिए बाहर। नेताजी कह रहे सबको मौका मिलना चाहिए। नेताजी कह रहे हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये जो लोग, कुछ लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मतलब मौका नहीं मिलेगा, मतलब हम लोगों को जो है वो हम ही लोग जाएंगे, ये ऐसा आप लोग कह रहे हैं? सब लोग का यही कहना है, सब जानते हैं कि नेताजी ने नियम निकाला उसके बाद ये हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। हम फर्स्ट आएंगे, हम जाएंगे, आएंगे, तुम फर्स्ट आओगे, तुम जाओगे, लेकिन ऐसा तो ना हम जिला लड़े, स्टेट लड़े, नेशनल लड़े और फिर हमको हरा दो डायरेक्ट, मैं वापस चला जाऊँ। अच्छा, जैसे और भी आपके जो कोच होते होंगे या फिर जो मतलब और भी जैसे दूसरे आप अखाड़ों में बात करते होंगे, तो वहाँ पे क्या बातें फ्लोट हो रही हैं कि क्या हम सबको मिल करके वहाँ जंतर मंतर जाना चाहिए, उन पहलवानों को समर्थन देना चाहिए, फिर क्या बातें? जो मैडम गहराई से सोच लिया है, समझ लिया, सबको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सबको पता है वहाँ पर क्या हो रहा है, और राजनीति माहौल चल रही है आराम से। अच्छा, वहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सिर्फ इतने ही पहलवान हैं वहाँ पे, हरियाणा छोड़ के। एक पता करिए यूपी कितने पहलवान हैं, महाराष्ट्र के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली बगल में है ना, दिल्ली के पहलवान क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? दिल्ली के पहलवान क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, यहाँ तक हम बिहार से हैं, बिहार में मेडल आपको मान लेते हैं पहले कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे आने लग गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। हमारी भी लड़कियाँ बिहार की, उनके साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ हरियाणा के साथ क्यों? सिर्फ हरियाणा की? ये 2-4 सवाल जब आप पहलवानों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को ये बात समझ में आएगी। तो ये कितना मिनट हुआ वैभव? ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट जो थी वो पहलवानों के बीच थी। अब इसके बाद मैं आपको महिला पहलवानों से बातचीत करके समझाऊंगी कि एक सिक्योरिटी का क्या कुछ प्रबंध, अगर कोई महिला रेसलर खेल रही है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। अगर आपसे भी मैं पूछूं तो सिक्योरिटी का क्या कुछ प्रबंध होता है लड़कियों के लिए? जैसे लखनऊ में आप लोग गए कभी, आप तो गए हैं शायद लखनऊ कैंप में, तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध? वहाँ पर आप चली जाइए, पहले गार्ड मिलेगा, बिना अलाउ का कोई एंट्री नहीं कर सकता है। वहाँ पे अच्छे से लेसर है, जैसे दिव्या का करान है, बहुत बड़ी पहलवान है, वो भी रहती है इंडिया कैंप में। अच्छा, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? गार्जियन का आधार कार्ड जमा होता है मैडम, उन्हीं से बस मिलना होता है। बाकी अगर कोई अदर पर्सन गया मिलने के लिए तो फिर मिलने नहीं देते वो। पहले फैमिली से बात कराएंगे, कॉल करके बात कराएंगे कि हाँ ये बंदा आया है, इससे बात करा, मिलने देना है कि नहीं, उसके बाद मिलने देते हैं वो। परिवार से पहले बात कराएंगे, उसके बाद अगर किसी से मिलना होगा तो मिलना। जिनका आधार कार्ड, जिनका फ़ोटो लगा हुआ है वहाँ, बस एप्लीकेशन पे बस उन्हीं से मिलना है। उन्हीं से मिलना है। तो इस लेवल की जो है वो सिक्योरिटी लखनऊ कैंप की ये लोग बात बता रहे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मेल रेसलर से तो हमने बात की, फीमेल रेसलर से भी बात करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें और कुछ बात करने की गुंजाइश है। क्या ये जो मुद्दा है वो कहीं नियम बदलने का तो मुद्दा नहीं है? क्या ये जो मुद्दा है, क्या पता ये लोग, आप लोग ब्रिजभूषण जी की तरफ से आप लोग कुछ हुआ है कि कुछ ऐसे अखाड़ों को पैकेट्स दे दिए गए हों कि भाई आपको हमारी तरफ से बोलना है? ब्रिजभूषण सिंह क्या है, हम लोग उनको सिर्फ कुश्ती को जानते हैं। अच्छा, क्योंकि वो काम किए हैं। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं? कोई नहीं। ब्रिजभूषण सिंह कितने सांसद हैं ऐसे बात थोड़ी नहीं है, 500 कुछ सांसद हैं इंडिया में, तो हम लोग सबको थोड़ा जानते हैं। हमको क्या मतलब सबसे? वो कुश्ती है, कुश्ती को आज बढ़ावा कर रहे हैं, इतना ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए जानते हैं। इसलिए जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।